बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये देखो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, रिड्यूस टू ₹2.50, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 2.50। मतलब बैलेंस शीट में अगर 10 रुपीज़ है तो 2.50 आपके न्यू बैलेंस शीट में या न्यू फेस वैल्यू होगी, एंड 7.50 की क्या होनी चाहिए, जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए। जर्नल एंट्री पास होती है मतलब वो जो डिफरेंस है या बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफ़र होती है। अभी इक्विटी शेयर्स क्या लिखेंगे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, तो वहाँ पे कितना लिखेंगे, ₹2.50 ईच। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाना है हमें। शेयर कैपिटल के ग्रुप में आपको लिखना है 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹2.50 ईच। ठीक है, करो मल्टीप्लिकेशन, 25,000 इंटू 2.50, 25,000 इंटू 2.50, 62,500, 62,500। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यू फेस वैल्यू। ओके, अभी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अभी आपको पता है जर्नल एंट्री में क्या करना है। सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या आएगा, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू से आएगा एंड क्रेडिट न्यू फेस वैल्यू से आएगा। ठीक है, लायबिलिटीज कम हो रही इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या जाने वाला है, क्रेडिट जाने वाला है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो यहाँ पे ओल्ड फेस वैल्यू थी ₹10। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू से 2, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड न्यू वैल्यू ₹2.50, ₹2.50, देन 2 कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा, ₹7.50। कहाँ से आए ये 7.50, 10 में से 2.50 माइनस हो गया, ₹7.50। ओके, अभी यहाँ पे आपको अमाउंट लेनी है। ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट थी 2,50,000। उसके बाद न्यू बैलेंस शीट में न्यू फेस वैल्यू से हमने 25,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई किया था, वो आया था हमारा 62,500। अभी आपको क्या करना है, 2,50,000 से 62,500 को माइनस करना है, तो बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 1,87,500। ओके, ठीक है, इसका नरेशन आएगा। देखो सेम प्रॉब्लम वैसे थोड़ा सा चेंज है प्रॉब्लम में, बाकी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है बुक, आपके बुक में 5th नंबर का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी एग्ज़ाम में जो आया था तो थोड़ा सा चेंज होके आया था, वैल्यूज़ में थोड़ा चेंज है। 20% प्रॉब्लम में चेंज है, बाकी 80% प्रॉब्लम तो वही है। ठीक है, अभी क्या लिखा हमने नरेशन, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू
2.50 पर शेयर। ठीक है, बैलेंस शीट में पोस्टिंग हो गया, एंट्री पास हो गई। अभी हम जाएंगे कैपिटल रिडक्शन में। कैपिटल रिडक्शन को हमारे एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आपको जाना है। वहाँ पे लिखना है आपको बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल रिडक्शन के सामने की अमाउंट है 1,87,500। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड उन्होंने दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल क्लेम रिड्यूस बाय ₹15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लेम हमें 15,000 से रिड्यूस करना है। क्या दिया उन्होंने? सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल क्लेम रिड्यूस करना है, 15,000 से रिड्यूस करना है। अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देखो, अभी ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इक्विटी हो गया, अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स करना है। 40,000 है, तो उन्होंने क्या बोला है कि 15,000 से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। मतलब 40,000 से 15,000 को हम माइनस करेंगे तो वहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 40,000 माइनस 15,000, तो अमाउंट आने वाली है 25,000। आपकी अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के आएगी। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन से ग्रुप में आता है? क्रेडिटर्स आएगा आपका करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में। करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको जाना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 40,000 माइनस 15,000 से रिड्यूस करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे अमाउंट आने वाली है 25,000। ओके, अभी देखो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज कम हो रही है, इसलिए प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा? क्रेडिट आएगा, है कि नहीं? प्रॉफिट होता है तो, और मैक्सिमम टाइम है ना लायबिलिटीज कम ही होती है, तो आपको सिंपल वे, अगर लायबिलिटीज कम होती है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आएगा। मतलब लायबिलिटीज साइड का जब हम पोस्टिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे क्रेडिट ही आने वाला है कैपिटल रिडक्शन को। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितनी अमाउंट है? 15,000। जो रिड्यूस हुआ है वो ही हमें यहाँ पे पोस्टिंग करना है। ओके, नरेशन क्या आएगा इसका? बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल क्लेम रिड्यूस बाय ₹15,000। Being entry to record sundry creditors total claim reduce by ₹15,000। 15,000 से हमने टोटल क्लेम को रिड्यूस किया है। अभी कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। $15,000। ओके, ठीक है। चलो, 3 तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अभी उन्होंने बोला है गुडविल अकाउंट, देखो क्या दिया है, अच्छा पेटेंट्स भी है। गुडविल अकाउंट पेटेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल अकाउंट पेटेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला है। ठीक है ना, ये 4 एसेट्स। ठीक है, अभी अगर ये एडजस्टमेंट नहीं आती एग्जाम में, फिर भी हम इंटेंजिबल एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स को कंपलसरी रिटर्न ऑफ करते हैं। तो अभी देखो एसेट में क्या क्या दिया है उन्होंने। गुडविल,
हाँ ये देखो, गुडविल के 20,000 रुपीज़ बराबर। नेक्स्ट पेटेंट्स, पेटेंट्स के 1,73,900। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,23,000। एंड क्या रिटर्न ऑफ करना है, गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल, पेटेंट्स, हाँ ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने अमाउंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, 2,000। ये अमाउंट हमें क्या करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है, ठीक है। तो अगर एसेट्स हमें रिटर्न ऑफ करनी तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हमें एसेट्स रिटर्न ऑफ करनी है ना, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आता है, डेबिट आता है। गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, expenses and to profit and loss। ठीक है, चलो गुडविल की अमाउंट कितनी है, गुडविल है 20,000, पेटेंट है 1,73,900, 20,000, 1,73,900। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था 2,000 एंड लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया था, 1,23,000। लिखो यहाँ पे 1,23,000, ठीक है। चलो इसकी टोटल करनी है आपको 20,000 प्लस 1,73,900 प्लस 2,000 प्लस 1,23,000, टोटल आ रही 3,18,900। कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट आएगी 3,18,900, ठीक है। जो एसेट्स रिटर्न ऑफ होती है वो बैलेंस शीट में नहीं आती, उसकी सिर्फ एंट्री पास होगी एंड कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में लिख देंगे, ओके। अभी इसका नरेशन आएगा, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ इंक्लूडिंग पेटेंट्स। ठीक है, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर रिटर्न ऑफ। अभी ये सेम ग्रुप आपको कहाँ पे लिखना है, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन को क्या आया है, यहाँ पे डेबिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाएंगे। वहाँ पे आपको लिखना है टू गुडविल, टू पेटेंट्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट लिख देनी है 20,000, 1,73,000, 2,000, 1,23,000, ओके। ठीक है, चलो आगे। अभी उन्होंने दिया है फोर्थ एडजस्टमेंट, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर है।
ऊपर देखेंगे ना लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितनी है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस है 1,07,000। ठीक है। अभी ये देखो ई एडजस्टमेंट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ बाय, क्या दिया है उन्होंने, बाय ₹27,000, मतलब 27,000 से हमें लीज होल्ड प्रीमाइसेस को रिटर्न ऑफ करना है। तो एसेट में देखो लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपके पास है 1,07,000, तो यहाँ से हम 27,000 को अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट में हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू आएगी 80,000। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये माइनस करना है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अमाउंट क्या आएगी इसकी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस की 80,000 रुपीज़। ओके। अभी लीज होल्ड प्रीमाइसेस अगर हम 27,000 से माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा ना। तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए, एंड क्रेडिट किसको आएगा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस को। ठीक है। पहले तो बैलेंस शीट में कर लेते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपकी नॉन करंट एसेट है। ठीक है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,27,000, 1,07,000 माइनस 27,000, तो ये अमाउंट आ रही है आपकी 80,000। कितनी आएगी, 80,000। ठीक है। क्या एंट्री पास होगी इसकी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस, क्योंकि लॉस हुआ है। फिफ्थ एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है। कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट है कितनी अमाउंट रिड्यूस की, 27,000 रुपीज़ यहाँ पे आएंगे, 27,000। ओके। नरेशन क्या आएगा इसका, लीज होल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड लीज होल्ड प्रीमाइसेस रिटर्न ऑफ, लीज होल्ड प्रीमाइसेस को हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। अभी कैपिटल रिडक्शन में अगर डेबिट आया है तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है और वहाँ पे हमें लिखना है टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस। चलो, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस, और अमाउंट आएगी उसकी 27,000। ओके। नेक्स्ट देखो, इजी होता है प्रॉब्लम, एक बार ना अच्छी तरह से देख लेना, प्रैक्टिस करो, बहुत इजी प्रॉब्लम है। हाँ, अभी उन्होंने एफ दिया है, स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹14,000। स्टॉक को हमें 14,000 से क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। ये देखो, स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹14,000। अभी ऊपर स्टॉक कितना है, 34,000 रुपीज़ है। 34,000 से हमें 14,000 को रिटर्न ऑफ करना है। 14,000 को अगर हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आनी चाहिए आपकी, 20,000 रुपीज़ आएगी, है कि नहीं। हाँ, तो 34,000 माइनस 40,000 मतलब बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट कितनी आनी चाहिए, स्टॉक की 20,000 रुपीज़। अभी स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, इसलिए करंट एसेट के ग्रुप में जाएगा। ठीक है। चलो, करंट एसेट के ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे स्टॉक,
करंट एसेट के ग्रुप में जाना है। बैलेंस शीट में ना फॉर्मेट पहले से अच्छी तरह से बना लेना। स्टॉक ब्रैकेट में लिखेंगे 34,000 माइनस 14,000 से रिड्यूस किया है ना, तो ये अमाउंट आएगी आपकी 20,000। ठीक है, यहाँ पे आउटर में लिख दो 20,000। ओके, अभी स्टॉक अगर रिड्यूस हुआ है तो लॉस हुआ है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आता है, डेबिट ही आता है। एक ऑब्जर्व करो आप, मैक्सिमम टाइम लायबिलिटीज का जब पोस्टिंग करते तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट आता है, एंड एसेट का जब पोस्टिंग करते ना तो कैपिटल रिडक्शन को क्या आता है, डेबिट आता है। क्योंकि एसेट यहाँ पे रिड्यूस ही होती ना, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आता है, और वहाँ पे लायबिलिटीज रिड्यूस होती तो प्रॉफिट होता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने अमाउंट है, 14,000 ना। ओके, बैलेंस शीट में लिख लिया, जर्नल एंट्री पास कर ली। अभी इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन है बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड स्टॉक रिटर्न ऑफ। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड स्टॉक रिटर्न ऑफ, स्टॉक को हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। ठीक है, अभी कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है टू स्टॉक, एंड अमाउंट उसकी लिखनी है 14,000। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हो गया है। अभी नेक्स्ट उन्होंने दिया है, हाँ, ₹5,600 इज टू बी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आरडीडी के 5,600 रुपीज़ है आरडीडी। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट में देखो, सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट आपके पास 56,000 है, तो 5,600 हम क्या करेंगे, आरडीडी को माइनस करेंगे। ठीक है, चलो सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाएंगे, करंट एसेट के ग्रुप में जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट आपको करंट एसेट के ग्रुप में लिखनी है। ओके, सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट के ग्रुप में, सन्ड्री डेटर्स। एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छी तरह से देखना, वहाँ पे कौन से एसेट करंट एसेट है, कौन से एसेट नॉन करंट एसेट है, वो भी अच्छे तरह से देख लेना। 56,000 माइनस 5,600, ठीक है, 56,000 माइनस 5,600 मतलब ये अमाउंट आ रही है आपकी 50,400। 50,400। ओके, ठीक है, अभी हो गया ना। अभी एडजस्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। एसेट कम हुई है, फिर से लॉस हुआ है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, डेबिट आएगा। करो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। क्यों आरडीडी लिखना है, डेटर्स के ऊपर आरडीडी निकालते ना हम, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टू आरडीडी अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, 5,600। ओके, इसका नरेशन लिखना है आपको। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इजी था। अभी
कैपिटल रिडक्शन को डेबिट आया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाना है, वहां पे आपको लिखना है टू आरडीडी। टू आरडीडी अमाउंट है उसकी 5600। ओके, हो गया है। सेकेंड लास्ट, नहीं लास्ट ही प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी ऊपर 60,000 है। उन्होंने क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न ऑफ बाय 20%। 20% से प्लांट एंड मशीनरी हमें रिटर्न ऑफ करनी है। बैलेंस शीट के एसेट में देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60,000 रुपीज़ है। 60,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट आपको करना है। 60,000 के ऊपर 20% आएंगे 12,000 रुपीज़। तो आपको 12,000 से प्लांट एंड मशीनरी क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। ठीक है, बाय बोला है ना। चलो, प्लांट एंड मशीनरी कौन से ग्रुप में आएगी, अभी नॉन करंट एसेट के ग्रुप में। ये ऊपर का जो ग्रुप होता है वो नॉन करंट एसेट ही होता है, लास्ट में इंटेंजिबल एसेट, और ये बीच में जो होता है वो करंट एसेट होता है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट में नॉन करंट एसेट के ग्रुप में हमें जाना है। यहाँ पे लिखना है प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 60,000 था, है कि नहीं। उसके ऊपर हमने 20% कैलकुलेट किया है, वो 12,000 रुपीज़ आया है। तो ये माइनस करके आपकी अमाउंट आएगी यहाँ पे 48,000। प्लांट एंड मशीनरी हो गए 48,000। अगर 12,000 से प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो फिर से लॉस होगा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को क्या आएगा, डेबिट आएगा, है कि नहीं। फिर क्रेडिट किसको आएगा, प्लांट एंड मशीनरी को। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। $12,000। ओके, अभी नरेशन लिखेंगे। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑफ, बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न ऑफ। प्लांट एंड मशीनरी को हमने क्या किया है, रिटर्न ऑफ किया है। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में हमें क्या लिखना है, टू प्लांट एंड मशीनरी पोस्टिंग करना है कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में। टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट है वो 12,000। लिखो यहाँ पे 12,000। ठीक है, कंप्लीट। चलो, सब एडजस्टमेंट हो गई है। अभी एक बार बैलेंस शीट चेक करेंगे, जो बाकी है वो रिमेनिंग आइटम्स लिख लेंगे एंड प्रॉब्लम को टैली करेंगे। लायबिलिटीज में सिर्फ देखो 2 ही आइटम यहाँ पे पेंडिंग है अभी। हाँ, लायबिलिटीज में ये तो टिक मार्क मैंने ऑलरेडी करके रखी थी। बैंक ओवरड्राफ्ट का 36,000 लायबिलिटीज में पेंडिंग है एंड एसेट में कैश का 100 रुपीज़ पेंडिंग है। ठीक है, बाकी सब के ऊपर एडजस्टमेंट आपकी हो गई है। तो अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको जाना है, वहाँ पे करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 36,000। ओके,
एंड करंट एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है, करंट एसेट के ग्रुप में आपको लिखना है कैश। यहाँ पे लिखना है कैश 100 रुपीज़। ठीक है, पूरा बैलेंस शीट हो गया है। चलो अभी क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है, करो चलो। कैपिटल रिडक्शन की टोटल कहाँ की ज़्यादा है, 20,000 प्लस 1,73,900 प्लस 2,000 प्लस 1,23,000 प्लस 27,000 प्लस 14,000 प्लस 5,600 प्लस 12,000, ये तो टोटल आ रही 3,77,500, 3,77,500। और ये आ रही है सेम आ रही दोनों, टोटल डिफरेंस ही नहीं आएगा यहाँ पे, सेम आई टोटल 3,77,500। अगर डिफरेंस आता ना तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था। आ सकती है, सेम टोटल आ सकती है 3,77,500, डिफरेंस ही नहीं आया है कि नहीं। अगर डिफरेंस आता तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता कैपिटल रिडक्शन में। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये ग्रुप तो आपका आएगा 75,000 प्लस 62,500, मतलब 1,37,500। ठीक है, एंड लायबिलिटीज़ में 25,000 प्लस 36,000, तो ये आ रहा है आपका 61,000। देखते हैं प्रॉब्लम टैली होता है क्या। 61,000 होना ही चाहिए। तो इसकी टोटल 137,500 एंड प्लस 61,000 1,98,500, 1,98,500। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। नॉन करंट एसेट की टोटल आ रही है आपकी 80,000 प्लस 48,000, मतलब ये टोटल हो गई 1,28,000। उसके बाद 20,000 प्लस 50,400 प्लस हाँ, ये क्या था, हाँ क्या हो गया यहाँ पे 20,000 प्लस 50,400 प्लस 100, तो ये आ गया आपका 70,500, 70,500। अभी 70,500 प्लस 1,28,000, तो 1,98,500 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है, 1,98,500। इजी था, एग्ज़ाम में बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं आता है, प्रैक्टिस करो।